हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आ चुका है आपका वीडियो का एग्जाम, जिसके लिए आप इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब वो घड़ी आ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कि वीडियो के एग्जाम को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो जो भी मेरे साथी हैं, सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। आप इस एग्जाम में आप सफल हो और आपका जल्दी से फाइनल सिलेक्शन हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट की वजह से बहुत से अच्छे कैंडिडेट रह जाते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस को गलत करने की वजह से, और वो एक दो क्वेश्चंस आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं। हो सकता है आपका डीवी हो जाए पर फाइनल ना हो। तो एक तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आप जो गोले भर रहे हैं उन्हें बिल्कुल सही तरीके से भरना है। किसी भी गोले को ऊपर नीचे नहीं करना। जैसे 4 नंबर में भर रहे हैं तो 4 में ही भरना है। अगर आपको ने उसको 5 में भर दिया तो हो सकता है कि आपके आने वाले सारे जो ओएमआर शीट के गोले हैं वो गलत हो जाएं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके अलावा पेपर को एक बार में अटेम्प्ट नहीं करना है, 2 से 3 राउंड में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको देखते ही आ रहे हैं कि ये तो मुझे कंफर्म आता है। तो उन क्वेश्चंस को पहले आपको पेपर में टिक कर लेना है। मान लीजिए आपके 160 में से आपको 60 क्वेश्चन आ गए या 100 क्वेश्चन आ गए, तो उनको आपको ओएमआर शीट में फिल करना है, उनके आंसर्स को। तो इस प्रोसेस को करने में आपको लग जाएगा लगभग 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद में सेकेंड राउंड में आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। और जब आप किसी भी क्वेश्चंस को दूसरी बार पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपको उसका आंसर कंफर्म भी याद आ जाए। तो उन क्वेश्चंस को फिल करना है पेपर में और उसके बाद में ओएमआर शीट में गोलों को फिल करना है। उसके बाद थर्ड राउंड में आप जाने से पहले आपको अपने क्वेश्चंस को काउंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर। अगर पेपर हार्ड है तो आपको क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने हैं, और पेपर इजी है तो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके बाद में थर्ड राउंड में आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस बचे हैं उनमें देखना है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चंस करने के चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग अपनी करवा लो। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको बाकी के क्वेश्चंस में से जितने भी आपको आए उतनों को अटेम्प्ट करना है और ओएमआर शीट में फिल करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, उन जिनको आप छोड़ रहे हो, उनका ओएमआर शीट में आपको 5वां गोला फिल करना है। और बिल्कुल उस 10 मिनट के चक्कर में ना रहें जो आपको 5वां गोला भरने के लिए मिलते हैं। अपने पेपर को पहले ही 3 घंटे में कंप्लीट करके रखें, क्योंकि जो लास्ट के 10 मिनट होते हैं उसमें हड़बड़ी होती है, पेपर करने की जल्दी होती है, गोले भरने की जल्दी होती है, तो वहां गड़बड़ियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से शांति से अपना पेपर करेंगे और टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। भले आपका कितना ही पेपर हार्ड आ जाए और चाहे आपका कितना ही पेपर इजी आ जाए। बस ये है कि सिली मिस्टेक्स करने से बचे, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने से भी बचे पेपर के लेवल के ऊपर। और आपके जो अभी तक आपने टेस्ट दिए हैं उनके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। आप सभी जल्दी से वीडियो बने। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।